Now let us compare the acidic strength of primary, secondary and tertiary alcohol. Strength of primary, secondary and tertiary alcohol. All the alcohols are acidic because they react with metal and they evolve hydrogen gas. Primary alcohol is CH3, CH2OH. Secondary alcohol CH3, CH, CH3OH. And tertiary alcohol CH3, CCH3, CH3OH. इन तीन अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ को हमें कंपेयर करना है. अब देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक प्रॉपर्टी, इट मीन्स क्लीवेज ऑफ पोलर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड. बॉन्ड यहां से क्लीव होगा. बॉन्ड क्लीव करने का रीजन क्या होता है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड. इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ऑक्सीजन पर जितना कम होगा उसकी टेंडेंसी बॉन्ड क्लीव करने की उतनी ही ज्यादा होगी. बिकॉज दिस स्पीसीज इज हैविंग द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. अब इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना कम होता जाएगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उसकी ज्यादा बढ़ेगी और उसका एसिडिक नेचर, इट मीन्स बॉन्ड क्लीवेज भी उतनी आसानी से प्रोसीड कर जाएगा. स्ट्रक्चर में देखिए, दिस इज एथाइल ग्रुप. Alkyl group exert plus I effect. Compared to this ethyl group, propyl group का या isopropyl group का plus I effect कहीं ज्यादा होता है. And tertiary butyl group plus I effect सबसे ज्यादा exert कर रहे हैं. So maximum electron density is present on the oxygen of tertiary alcohol. तो बॉन्ड क्लीव करने की टेंडेंसी सबसे कम होगी टर्शरी अल्कोहल के. एंड इन दिस वे वी कैन से दैट प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ अल्कोहल. इट डिक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ अल्कोहल. सो प्राइमरी अल्कोहल स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल उससे वीकर एसिड, टर्शरी अल्कोहल दैट इज वीकेस्ट एसिड, एंड मिथाइल अल्कोहल उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है. सो डिफरेंट अल्कोहल्स के एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कंपेयर कर सकते हैं. द अनदर पॉइंट विच कैन बी यूज टू प्रूव द एसिडिक स्ट्रेंथ, acidic nature of any compound is directly proportional to the stability of anion. Stability of anion formed after loss of proton. तो आप इसको दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं. बॉन्ड को क्लीव कर दीजिए एंड एनायन का फॉर्मेशन कीजिए. इफ इट इज एथाइल अल्कोहल, आफ्टर रिलीजिंग द प्रोटॉन ये बना देगा अल्कोक्साइड आयन. सिमिलरली इफ इट इज सेकेंडरी अल्कोहल, प्रोटॉन रिलीज करने के बाद इस तरह के एनायन का फॉर्मेशन होगा. एंड टर्शरी अल्कोहल के केस में एनायन बन गया H3CH3O नेगेटिव आयन. अब आप एनायन के स्टेबिलिटी को भी कंपेयर कर सकते हैं. एज वी नो, प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन. तो प्लस आई इफेक्ट के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करते जाइए. सबसे कम मैग्नीट्यूड यहां होगा, इससे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट यहां होगा, और सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप में होगा. प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, एनायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी. स्टेबिलिटी को कैसे रिलेट करेंगे?
मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट इस कार्बन पर, इस मिथाइल ग्रुप का इस कार्बन पर, इस मिथाइल ग्रुप का इस कार्बन पर, तीनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट पहुंच गया ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के लोन पेयर इट मींस नेगेटिव चार्ज एंड बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा एंड रिपल्शन डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन। सो टर्शरी अल्कोहल के केस में अल्कोक्साइड आयन विल बी लीस्ट स्टेबल एंड प्राइमरी अल्कोहल से जो अल्कोक्साइड आयन बनता है दैट इज मोस्ट स्टेबल। इन दिस वे वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट प्राइमरी अल्कोहल is strongest acid, then secondary alcohol and then tertiary alcohol. The next important point, minus I effect. Minus I effect increases the acidity of alcohol. किसी अल्कोहल में हमने अल्काइल ग्रुप के साथ एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिया। देखिए एक अल्कोहल आपको दिया गया इथाइल अल्कोहल और दूसरा अल्कोहल हमने प्रोवाइड किया CH3CHNO2OH। दिस इज नाइट्रो इथाइल अल्कोहल। अब इन दो कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। आप ग्रुप का नेचर देखिए, मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं वाइल नाइट्रो ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप एनायन को स्टेबलाइज करने में हेल्प करेंगे। सो सेकेंड कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट कंपाउंड से ज्यादा होती है। ऑल द अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर एक्सेप्ट मिथाइल अल्कोहल। Methyl alcohol is a stronger acid than water. Methyl alcohol के pKa की वैल्यू होती है 15.5, वाटर के pKa की वैल्यू होती है 14। तो मिथाइल अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा है बट अदर अल्कोहल्स आर कंसिडर्ड एज वीकर एसिड देन वाटर। अल्कोहल्स के एसिडिक नेचर को समराइज करते हैं। दिस इज अल्कोहल। नाउ लेट अस सी विच प्रॉपर्टीज कंफर्म द एसिडिक नेचर। पहली प्रॉपर्टी, अल्कोहल का रिएक्शन हम किसी भी मेटल के साथ कर दें, सोडियम हो, पोटाशियम हो, कैल्शियम हो, एल्यूमिनियम हो, अल्कोहल may be primary, it may be secondary, it may be tertiary, they react with metal and form alkoxide. अल्कोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। सो दिस रिएक्शन कंफर्म्स दैट अल्कोहल्स आर एसिडिक। अनदर रिएक्शन, अल्कोहल का रिएक्शन जब हम NaOH के साथ करते हैं, दे आर एसिडिक बट वीकर एसिड देन वाटर, इसलिए NaOH ऐड करने पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। In general, we assume that acid reacts with base, it forms salt and water. तो यहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगी बिकॉज NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है बट अल्कोहल इज वीकर एसिड देन वाटर, सो देयर विल बी नो रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, अल्कोहल का रिएक्शन हमने सोडियम के साथ किया, it is converted into sodium alkoxide and then this sodium alkoxide is treated with alkyl halide। जब इस सोडियम अल्कोक्साइड का रिएक्शन हम अल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं, इट फॉर्म्स ईथर। अल्कोहल अपना प्रोटॉन रिलीज करता है, अल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन करेगा और R' पर अटैक करके ईथर का फॉर्मेशन कर लेता है। सो ईथर फॉर्मेशन भी कंफर्म करता है दैट अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, अल्कोहल का रिएक्शन जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इनकी टेंडेंसी होती है एस्टर फॉर्मेशन के, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन।
अब प्रोडक्ट देखिए कैसा बनेगा, CH3CO एसिड का OH ग्रुप इसके प्रोटॉन या अल्कोक्साइड से रिप्लेस हो रहा है, यहां पर हमने अटैच कर दिया OR, सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एस्टर। इसी तरह से जब हम अल्कोहल का रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ करते हैं या अल्कोहल का रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड के साथ करते हैं, in these two cases also we obtain the same product, that is ester, CH3COOR। तो एसिड के साथ रिएक्शन किया जाए या एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो या एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन हो, इन ऑल द थ्री केसेस द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज एस्टर एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अल्कोहल का रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड रीएजेंट के साथ करते हैं, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट में RMG बॉन्ड इज आयनिक बॉन्ड, जैसे ही इसका रिएक्शन किसी प्रोटॉन डोनर के साथ होगा, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का R ग्रुप ब्रेक होकर के कार्बन आयन का फॉर्मेशन करेगा एंड एसिडिक सब्सटेंस विल रिलीज प्रोटॉन, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एल्कीन में। बाई प्रोडक्ट इज MgX और यहां से आ गया OR, दिस इज OR। सो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट के साथ अल्कोहल के रिएक्शन से एल्कीन का फॉर्मेशन होता है एंड दिस रिएक्शन ऑल्सो कंफर्म्स दैट अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। Now let us see one of the reaction in detail, that is esterification reaction. Reaction of acid and alcohol is called esterification reaction. CH3 C double bond OH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा सबस्ट्रेट जो हमने लिया हुआ है दैट इज अल्कोहल ROH। सपोज आइसोटोप्स मार्क कर दिए जाए, अल्कोहल के लिए हमने ऑक्सीजन को मार्क कर दिया 16 एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के इस OH ग्रुप में आइसोटोपिक ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं 18। अब एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यू मस्ट रिमेंबर दैट ड्यूरिंग द रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉन्ड यहां से क्लीव होता है एंड अल्कोहल के केस में बॉन्ड यहां से क्लीव होता है। सो रिएक्शन प्रोडक्ट बनाते समय इस चीज का ध्यान रखेंगे, CH3CO यहां से बॉन्ड क्लीव हो गया, OH बाहर निकल गया, दिस इज ऑक्सीजन 18, इसका बॉन्ड क्लीव हुआ, न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हुआ और ये न्यूक्लियोफाइल आकर के इससे अटैच्ड हो जाएगा। तो जिस ग्रुप के थ्रू अटैचमेंट हो रही है दैट ऑक्सीजन शुड बी मार्क्ड एज ऑक्सीजन 16। इसका प्रोटॉन निकल गया, प्रोटॉन को आप ला करके OH ग्रुप के साथ अटैच कर देंगे। सो समटाइम्स क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन मैकेनिज्म दैट इज बेस्ड ऑन द आइसोटोपिक इफेक्ट। तो प्रोडक्ट का नेचर कैसे फाइंड आउट करना है दैट शुड बी क्लियर। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन decreases, rate of esterification decreases as the size of alkyl group, size of alkyl group in alcohol or carboxylic acid increases, carboxylic acid increases। इस R ग्रुप का साइज इंक्रीज कर देंगे,
तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएंगे. इन केस ऑफ अल्कोहल, इफ दिस R group size is increased, again rate of esterification will decrease. तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. क्वेश्चन इज arrange the following, arrange the given alcohols in increasing order of their reactivity towards esterification. Different alcohols are given and we have to arrange them in increasing order of reactivity. Suppose first alcohol is given, methyl alcohol. दूसरा कंपाउंड दिया हुआ है CH3CH2OH. तीसरा अल्कोहल दिया हुआ है CH3CH2CH2OH. As we know, all the three alcohol react with carboxylic acid and they will form ester. But here we have to compare the rate of esterification. तो आप क्या चेक करेंगे? अल्काइल ग्रुप का साइज चेक करेंगे. जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होता जाएगा, अल्कोहल के टेंडेंसी प्रोटॉन रिलीज करने की कम होगी, न्यूक्लियोफाइल के फॉर्मेशन की रेट डिक्रीज हो जाएगी, इसीलिए एस्टेरिफिकेशन के लिए भी रेट डिक्रीज हो जाएगा. तो ऐसे क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या निकलेगा? रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन विल बी मैक्सिमम फॉर मिथाइल अल्कोहल, देन फॉर सेकेंडरी इथाइल अल्कोहल एंड वीकेस्ट, इट मीन्स की लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड टुवर्ड्स एस्टेरिफिकेशन विल बी द प्रोपाइल अल्कोहल. In a similar manner, if different carboxylic acids are given and we have to compare their rate towards esterification, आप carboxylic acid के alkyl group का size देखेंगे. जिस alkyl group का size बड़ा होगा उसकी reactivity उतनी ही कम हो जाएगी. Next question देखिए जो acidic strength पर पूछा जाता है. Which of the following alcohol react fastest with aluminium metal? अब देखिए क्वेश्चन से ये चीज बिल्कुल क्लियर हो रही है, दैट इज अल्कोहल एंड मेटल का रिएक्शन हो रहा. अल्कोहल एंड मेटल का रिएक्शन दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ, और जिस अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसके लिए रिएक्शन की रेट उतनी ही ज्यादा होगी. सपोज जो अल्कोहल हमें गिवन है, दे आर मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल एंड प्रोपाइल अल्कोहल. इनके लिए हमें कंपेयर करना है, तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कोहल. मिथाइल अल्कोहल स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कोहल है, इससे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होती है. इथाइल अल्कोहल की इससे भी कम एसिडिक स्ट्रेंथ होती है प्रोपाइल अल्कोहल के. तो जैसा इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा, द सेम विल बी द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स मेटल. तो आप कह सकते हैं मिथाइल अल्कोहल के लिए एल्यूमिनियम मेटल के साथ रिएक्शन सबसे फास्ट होगी एंड प्रोपाइल अल्कोहल के लिए रिएक्शन सबसे स्लो हो जाएगी. कई बार ऐसा भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, जब ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेंगे विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन. सो इन दैट केस आप रिएक्शन लिखेंगे, दिस इज CH3OH, एल्यूमिनियम मेटल के साथ इसका रिएक्शन, मेटल के साथ ये अल्कोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं. एंड सिंस एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, तो ऐसे 3 अल्कोक्साइड आयन एल्यूमिनियम मेटल के साथ अटैच्ड होंगे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी.
So you must write the balanced chemical equation. Similarly, if propyl alcohol या ethyl alcohol का रिएक्शन लिखना है, वहां भी आप इसी तरह से रिएक्शन लिखिए. अल्कोहल एल्यूमिनियम मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं, they will form alkoxide ion. So here alkoxide is CH3 CH2O whole thrice aluminium. प्रोपाइल अल्कोहल का भी रिएक्शन होगा तो एल्यूमिनियम अल्कोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. If carbon and oxygen का बॉन्ड क्लीव कर जाए, then it will form nucleophile. और यहां जो रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं, these reactions are nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction can proceed via SN1 and SN2 mechanism. Now, alcohol के केस में देखिए, अल्कोहल के स्ट्रक्चर में OH ग्रुप अटैच्ड है कार्बन से, एंड दिस OH इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. तो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को एक दूसरा वीक न्यूक्लियोफाइल इजीली रिप्लेस नहीं कर सकता है. इसलिए अल्कोहल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत आसानी से नहीं हो सकते. जैसे हम अस्यूम कर लें कि इस अल्कोहल का रिएक्शन हमने हैलाइड आयन के साथ किया और रिएक्शन में दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल विच रिप्लेसेस OH ग्रुप, प्रोडक्ट बन जाएगा अल्काइल हैलाइड. इफ वी अस्यूम कि ऐसा रिएक्शन हो रहा है, देन वी आर इनकरेक्ट. एक वीक न्यूक्लियोफाइल एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस नहीं कर सकता. तो इन केसेस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड कराने के लिए वी नीड सम कैटलिस्ट. और कैटलिस्ट का काम होता है इस OH को एक बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना, उसको इजीली यहां से बाहर निकालना, सो दैट अ वीक न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन द कार्बन एटम एंड देन रिएक्शन विल प्रोसीड. In this category, we will study some of the reaction. This is alcohol. Alcohol के केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होगा? पहला रिएक्शन देखिए, जब हम इसका रिएक्शन HX के साथ कर रहे हैं. This is hydrogen halide. This hydrogen halide may be HCl, it may be HBr or it may be HI. रिएक्शन के स्पेशल फीचर्स देखते हैं. इफ अल्कोहल का रिएक्शन हम HCl के साथ कर रहे हैं, रिएक्शन के लिए जरूरी होता है एक कैटलिस्ट, और यहां रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट विच इज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड. एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में यहां रिएक्शन होगी एंड दैट विल बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब देखिए ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेंगे. स्ट्रक्चर को समझिए. ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड दिस जिंक इज अ ट्रांजिशन मेटल. तो जिंक की टेंडेंसी होगी ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेने के. स्ट्रक्चर ऐसा अपेयर होगा. O, दिस इज H. कैटलिस्ट का जिंक क्लोराइड इस ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हो जाएगा और अटैचमेंट होने के बाद दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड विल वीकेन. जब ये बॉन्ड वीक हो गई तो दूसरा हैलाइड आयन विच इज क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन इस कार्बन पर अटैक कर देता. तो जिंक क्लोराइड का काम है इस OH को बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देना सो दैट क्लोराइड आयन कार्बन पर अटैक कर सके एंड फाइनली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विच इज अल्काइल क्लोराइड इज ऑब्टेन. In a similar manner,
इफ अल्कोहल का रिएक्शन हम HBr के साथ कर रहे हैं या HI के साथ कर रहे हैं, HBr की रिएक्टिविटी HCl से ज्यादा है, तो इस रिएक्शन में हमें सॉलिड कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है. वी यूज फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन ऑक्सीजन से अटैच्ड होकर के बेटर लिविंग ग्रुप वाटर का फॉर्मेशन करेंगे. और वाटर के रिलीज होने के बाद ब्रोमाइड आयन इस अल्काइल ग्रुप पर अटैक करके ब्रोमो एल्केन का फॉर्मेशन कर लेते हैं. इन अ सिमिलर वे HI का रिएक्शन जब हम कर रहे हैं, HI इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. इसका प्रोटॉन ऑक्सीजन से अटैच्ड होकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा. ये देखिए प्रोटॉन का अटैचमेंट हो गया. प्रोटॉन के अटैचमेंट होते ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, एंड दिस पॉजिटिव चार्ज फैसिलिटेट द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. ये बॉन्ड क्लीव कर गई. वाटर बीइंग अ स्ट्रॉन्ग, बीइंग अ बेटर लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा. कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ और उसी कार्बोकैटायन से आयोडीन अटैच्ड होकर के आयोडो एल्केन का फॉर्मेशन करता है. सो अल्कोहल के केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से प्रोसीड नहीं करती है, उसके लिए किसी न किसी कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है. Another nucleophilic substitution reaction, if अल्कोहल का रिएक्शन हम PCl3 या PBr3 या PCl5 के साथ कर दें, वहां भी इसका OH ग्रुप क्लोरीन के साथ हैलोजन से रिप्लेस हो जाता है. Another nucleophilic substitution reaction is reaction of alcohol with thionyl chloride. थायोनिल क्लोराइड के साथ भी सिमिलर मैनर में रिएक्शन प्रोसीड करती है. द न्यूक्लियोफाइल विच इज क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड द OH ग्रुप, प्रोडक्ट बन गया RCl, बाई प्रोडक्ट इज HCl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड. अल्कोहल का रिएक्शन जब हम अमोनिया के साथ करते हैं, रिएक्शन रिक्वायर्स सम स्पेशल कंडीशन, but ammonia that is a nucleophile replaces the OH group और यहाँ भी chances होते हैं प्रोडक्ट बनने के. that category is known as amine. first it will form primary amine, further reaction हुआ तो secondary amine का formation होगा, but this reaction requires a special condition. ordinary condition में ये reaction proceed नहीं करेगी. next category of chemical reaction is the reactions in which whole molecule participate. whole molecule participate. पूरे मॉलिक्यूल का रिएक्शन हम लोग यहां पढ़ेंगे. इस कैटेगरी में वी विल स्टडी टू इंपॉर्टेंट रिएक्शन. द फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन. इफ अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाए, प्रोडक्ट क्या बनेगा और प्रोडक्ट क्यों बनेगा. फर्स्ट सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल. दिस इज 1 degree alcohol. Alcohol may be secondary alcohol. This alcohol may be tertiary alcohol. Oxidation product क्या बनेगा ये हमें आइडेंटिफाई करना है. First we are taking a very strong oxidizing agent. It may be KMnO4, it may be CrO3, it may be potassium dichromate. So if a strong oxidizing agent is taken, क्या क्या possibility होती है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, और इस ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है अल्फा कार्बन पर अटैच्ड होने के. टेंडेंसी कब डेवलप होगी? इफ दिस अल्फा कार्बन एटम इज हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम.
अल्फा हाइड्रोजन एटम बहुत इजीली ऑक्सीजन को अपटेक करते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अनदर कार्बन पार्ट। तो यहां देखिए एक ऑक्सीजन इस अल्फा हाइड्रोजन से अटैच्ड हो गया। OH ग्रुप पहले से अटैच्ड है, दिस इज हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इज अटैच्ड टू दिस प्रोटॉन और हाइड्रोजन एटम, दो OH ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया। एज वी नो द सेम कार्बन एटम कैन नॉट होल्ड टू OH ग्रुप, तो इमीडिएटली ये एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देंगे एंड आफ्टर द रिलीज दे विल फॉर्म एल्डिहाइड CH3CHO। तो जब प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाता है यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द फर्स्ट प्रोडक्ट इज एल्डिहाइड। प्रोडक्ट इज एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में देखिए, दिस कार्बन एटम इज स्टिल हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो ऑक्सीडेशन स्टॉप नहीं होगी, ये ऑक्सीडेशन आगे कंटिन्यू हो जाएगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीजन इस पोजीशन पर अटैच्ड होगा CH3CO और ये OH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। OH ग्रुप में कन्वर्ट होने का मतलब यहां जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सो प्राइमरी अल्कोहल व्हेन ऑक्सीडाइज्ड they form first aldehyde, further oxidized to carboxylic acid। जितने कार्बन एटम यहां थे उतने ही कार्बन एटम एल्डिहाइड में होंगे, उतने ही कार्बन एटम एसिड में भी प्रेजेंट होते हैं। इफ इट इज सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल का ट्रीटमेंट हमने किया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। अब स्ट्रक्चर देखिए, सेकेंडरी अल्कोहल में दिस इज हैविंग ओनली वन अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो इस ऑक्सीजन की एफिनिटी हाइड्रोजन एटम के साथ है। प्रोडक्ट कैसा बनना चाहिए? CH3CCH3, दिस इज OH। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीव कर गया और OH ग्रुप ऐड हो गया। Same carbon atom cannot hold to OH group. It will immediately lose a molecule of water. And after releasing the water molecule, finally we get a ketone. ये प्रोडक्ट बन गया और इस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं कीटोन का फॉर्मेशन होता। नाउ दिस कीटोन इज नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, सो फर्दर ऑक्सीडेशन प्रोसीड नहीं करेगी। और यदि ऑक्सीडेशन करना है देन वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एट हाई टेम्परेचर। तो नॉर्मल कंडीशन में आप यही बोलेंगे, आगे ऑक्सीडेशन प्रोसीड नहीं कर रही है, कीटोन इज द फाइनल प्रोडक्ट। इफ इट इज टर्शरी अल्कोहल, एंड टर्शरी अल्कोहल का रिएक्शन हमने किया KMnO4 के साथ। अल्कोहल का स्ट्रक्चर देखिए, इस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है, बट दिस कार्बन एटम इज नॉट हैविंग एनी अल्फा हाइड्रोजन एटम, तो इसके ऑक्सीडाइज होने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। आप यहां लिख लेंगे नो रिएक्शन, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। So different type of alcohol gets different product if they are oxidized using KMnO4 or potassium dichromate.